देखो बच्चों, अभी तक जो है हम लोग पढ़े हैं, एक तो F इक्वल टू क्यू V क्रॉस B, DF इक्वल्स टू या F इक्वल्स टू I DL क्रॉस B, magnetic field produced due to current carrying conductor by Schwarz law mu naught by 4 pi I dl cross r upon r के मॉड का q, ये dB हो गया। उसके बाद आप पढ़े हो d tau पढ़े हो टॉर्क म्यू क्रॉस बी, फिर पोटेंशियल या पढ़े हो माइनस म्यू डॉट बी, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहें, इसको नंबर 2 बोले, इसको नंबर 3 बोले, इसको नंबर 4 बोले, इसको नंबर 5 बोले। अब क्या है कि अभी तक सिंगल एक एक फॉर्मूले का यूज किए थे हम लोग, अब हम लोग थोड़ा कंबाइन कर सकते हैं। जैसे हम लोग 1 नंबर और 3 नंबर को कंबाइन कर सकते हैं। 1 नंबर में मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता है और 3 नंबर मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन देखता है। तो पहले इस क्वेश्चन का स्वरूप, आसान स्वरूप क्या होगा, फॉर्मेट कि देयर विल बी ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ओके, एंड दैट विल प्रोड्यूस इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स विसिनिटी, इन इट्स रीजन, सराउंडिंग रीजन, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है फोर्स लगाएगा, एंड देन यू कैलकुलेट द फोर्स ऑन दैट एंड द पाथ एंड ऑल दैट। ठीक है। उसी तरह 2 और 3 मिला के क्वेश्चन फ्रेम करेंगे हम लोग। इसमें क्या है कि 2 करंट कैरिंग कंडक्टर होंगे, उनके बीच का फोर्स की बात होगी। दोनों जगह करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड देगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके करंट अनदर करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स अनुभव करेगा। उसी तरह 3 का सबके साथ है, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, एंड लाइक दैट। बायर-सावर्त लॉ से मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन यूज होगा और बाकी चीजें कैलकुलेट करेंगे। हाँ, ये वायर है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, स्ट्रेट थिन वायर, करंट है I, ये डिस्टेंस A है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, z ऐसे होगा। लिखो, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन, इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन then find the force experienced by it just after projection, just after projection, just after projection, just after projection, if initial velocity is
V naught I, V naught J, V naught K, to V naught I minus V naught J. वीडियो रोक के करके दिखाओ। वीडियो रोक के कर डालिए जिससे हम डिस्कशन कर पाए। तो आई होप आप वीडियो रोक के कर लिए हो। फर्स्ट वाले में वेलोसिटी इधर है, हाथ अब एक नंबर यूज करेंगे। चूंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो पहले वेलोसिटी का डायरेक्शन उलट लेंगे। चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो वेलोसिटी उलट लिए। पहले इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड देख लो बायर-सावर्त लॉ से। तो बायर-सावर्त लॉ 3 नंबर देखो, आई dl क्रॉस आर, करंट के सेंस में फिंगर, फर्स्ट वेक्टर, आर पॉइंट के तरफ, पाम, आर हो गया पॉइंट की तरफ पाम, तो ये हो गया इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ये हो गया इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, अब उसके बाद हम एक नंबर यूज करेंगे तो वेलोसिटी को उल्टेंगे। क्यों? क्योंकि चार्ज निगेटिव है तो वेलोसिटी को उलट लिए, अब पाम इनटू, सो वेलोसिटी इज द फर्स्ट वेक्टर, देख लो, मैग्नेटिक फील्ड इज सेकंड वेक्टर, तो फोर्स इधर लग गया निगेटिव वाई में। क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, चार्ज हो गया E, अब माइनस यू नहीं लेंगे, माइनस का यूज कर चुके हैं डायरेक्शन के लिए। वेलोसिटी V नॉट, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I बाय 2 पाई A, और वेलोसिटी और फील्ड अंदर है तो 90 डिग्री, साइन 91, QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा। इसी तरीके से जब वेलोसिटी y में होगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना ही आएगा। डायरेक्शन देखो, वेलोसिटी उलट लोगे तो वेलोसिटी इधर हो जाएगा, अब पाम इनटू तो फोर्स पॉजिटिव एक्स में हो जाएगा। इस बार किस में था? निगेटिव वाई में, यह है पॉजिटिव एक्स में। के वाला देखोगे तो वेलोसिटी
ऊपर है के में, और फील्ड अंदर है, तो एंगल हो गया 180। और फोर्स पहला फॉर्मूला देखो, क्यू वी क्रॉस बी है, क्रॉस प्रोडक्ट, साइन थीटा आएगा, तो साइन 180 0, इसका मतलब फोर्स नहीं लगेगा। तो इस केस में फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है। अब तीसरे के लिए, फोर्थ के लिए या तो अलग अलग कंपोनेंट का देख लो, आई वाला अलग देख लो, माइनस जे वाला अलग देख लो, या बेहतर होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए v लिखोगे तुम 2v0i माइनस v0j, और b लिखोगे μ0i बाय 2πa, और इसका डायरेक्शन है माइनस के, इसका डायरेक्शन है माइनस के। ठीक है, इसका डायरेक्शन है माइनस के। तो जो फोर्स एक्ट करेगा वो होगा F इक्वल टू, चार्ज निगेटिव लेना पड़ेगा। हाथ वाले में क्या करते थे, निगेटिव का यूज करके वेलोसिटी का डायरेक्शन उलट लेते थे, यहां ऐसा नहीं है। तो चार्ज ले लो माइनस E और V क्रॉस B। तो V और B का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, तुम लोग कर लोगे। V और B का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो और उसको माइनस E से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर। V और B का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, ये हो जाएगा। सीधा सीधा भी कर सकते हो बिना डिटर्मिनेंट्स के भी, और डिटर्मिनेंट से भी कर सकते हो। तो इसको उठाए आई वाले को, तो 2v0, देखो μ0i बाय 2πa तो कॉमन ही होगा, v0 भी कॉमन होगा, और μ0i बाय 2πa भी कॉमन होगा। तो उसको उठाए i क्रॉस ij के लिख लो। तो i क्रॉस k माइनस जे है, पहले से माइनस है तो प्लस, तो 2j हो गया। फिर इसको उठाए तो माइनस माइनस तो प्लस ही हो गया, और जे क्रॉस के तो प्लस आई हो गया, अब माइनस ई कॉमन ही है। इतना हो गया फोर्स, चेक कर लो। माइनस लगा हुआ है। Electron is projected from origin. Electron is projected from origin. Then find force experienced by it just after projection. If its initial velocity is v0i, v0j, v0k,
2v0i माइनस v0j। वीडियो रोक के करके दिखाओ। वीडियो रोक के करके दिखाओ। वीडियो रोक के कर डालो तो बच्चे होशियार हैं, और वीडियो रोक के कर डाले, है ना। तो आंसर देखो, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसके कारण इधर अंदर, इसके कारण भी अंदर, ठीक है। तो पहले वाला जो आंसर था उसका 2 टाइम्स हो जाएगा, हर एक पार्ट को उससे वही दिए हैं, तो जो भी था उसका 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। A particle having charge plus q is projected from the point P with the velocity as shown then find force experienced by the charged particle just after projection. Force experienced by the charged particle just after projection. Force experienced by the charged particle just after projection. Force experienced by the charged particle just after projection. Just after projection. Just after projection. प्रोजेक्शन के जस्ट बाद, जस्ट आफ्टर प्रोजेक्शन। ठीक है, इसको करके दिखाओ। वीडियो रोक के करके दिखाओ।
मैग्नेटिक फील्ड निकाले हो तो इसके कारण इधर होगा, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, चार्ज हो गया Q, वेलोसिटी V0, B और साइन 30, और B निकाले हो गए, निकाल के देखो, V0 आया बाय 16A आया होगा, निकाल के देखो, और साइन 31/2। अब फोर्स का डायरेक्शन होगा तो वेलोसिटी को तोड़ दो, एक ऐसे और एक ऐसे, तो इस वाले में फोर्स नहीं लगेगा, इस वाले पे लगेगा। कैसे? वेलोसिटी इधर और पाम इधर, तो फोर्स अंदर जाएगा, तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। तो बेसिकली फोर्स इस करंट कैरिंग लूप के प्लेन के पैरेलल हो जाएगा, प्लेन में आ जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड आता है ना एक्सिस पे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के, वो निकाल लेना, उसमें डाल देना फॉर्मूले में। अब जो है देखो, अब 2 नंबर और 3 नंबर का इंटरेक्शन देखेंगे। देखो, फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर EF। फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर EF। इसमें करंट है I2, लेंथ है L। जो EF है वो कितना फोर्स अनुभव करेगा। कर लिए होगे, तो पहले इसके साइड पे फील्ड देख लें। तो फील्ड क्रॉस होगा, क्या नंबर यूज किए? 3 नंबर, DL क्रॉस R। DL फिंगर फर्स्ट वेक्टर, R इज द सेकंड वेक्टर, पाम। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर गया, एंड यू नो द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, μ0 I1/2πa। अब ये मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में एक करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स अनुभव करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। तो जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड पहले देख लो। तो 2 नंबर यूज कर रहे हैं, तो I2 लेंथ हो गया L, फील्ड हो गया हमारा μ0 I1/2πa। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, IDL ऐसे है,
2 नंबर आइडियल, तो एंगल हो गया 90 डिग्री, आइडियल ऐसे, फील्ड अंदर, तो साइन 91 हो गया। तो ये फोर्स आ गया, फील्ड यूनिफॉर्म है इस वायर के लेंथ पे। अच्छा, अब 2 नंबर से फोर्स का डायरेक्शन देखो, 2 नंबर से, तो करंट के सेंस में फिंगर, आइडियल, फील्ड इनटू इधर एक्सटेंडेड राइट हैंड थंब गया, तो ये डायरेक्शन हो गया फोर्स का। तो यहां अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, इसके कारण आप फील्ड देख लो इस पे और फिर फोर्स देख लो, तो आप देखोगे दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। यही करंट उलट देते करंट, तो रिपल्सन हो जाता, तो ऐसे रिपल्सन हो जाता। तो लिखो टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, पहला लिखो कैरिंग करंट इन द सेम सेंस, कंडक्टर है, कैरिंग करंट इन द सेम सेंस, attract each other and carrying current in the opposite sense, repel each other. In opposite sense, repel each other. सेंस में अट्रैक्शन, अपोजिट सेंस में रिपल्सन। If loop is released from rest, then it will translate towards the current carrying conductor, without rotation. दूसरा लिखो, it will translate towards the straight current carrying conductor with rotation. फिर लिखो थर्ड ऑप्शन, it will translate away from the straight conductor with rotation या without rotation लिख लो, without rotation।
फिर लिखो it will fourth option move, it will translate, अब उल्टा कर दो, ठीक है। चॉइस समझ गए हो क्या लिखेंगे, सोच लो, सोचिए। तो देखो ये फील्ड ऐसे क्रॉस देगा, ये फील्ड ऐसे क्रॉस देगा, ठीक है। अब ये फील्ड जब ऐसे क्रॉस देगा तो ये मैग्नेटिक मोमेंट भी अंदर ही होगा, म्यू। तो टॉर्क बराबर म्यू क्रॉस वी, तो टॉर्क नहीं एक्ट करेगा। टॉर्क एक्ट नहीं करने का मतलब हुआ कि ये रोटेट नहीं करेगा। अब यहां एट्रैक्शन होगा और यहां रिपल्सन होगा। ये पास है तो एट्रैक्शन ज्यादा होगा, रिपल्सन कम होगा, तो एट्रैक्शन डोमिनेट कर जाएगा, तो ये पास आ जाएगा। तो ये ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। अब लिखो फाइंड force experienced by the force and torque experienced by the current carrying loop also find the associated potential energy. Also find the associated potential energy and then find work done
in rotating the current carrying loop about the given axis by 180 degree, and assume that currents are maintained constant. Currents are maintained constant. Currents are maintained constant. ये जूम करिए कि करंट को कांस्टेंट मेंटेन किया गया है. Currents are maintained constant. ये जूम करिए, करंट आर मेंटेन कांस्टेंट. एक और क्वेश्चन लीजिए. ये 2 सेंटीमीटर का है. 2 सेंटीमीटर है ये. आसान और कई बहुत सारे टिपिकल केसेस करेंगे इस सब पे बेस जो है. पहले थोड़ा आसान चीज कर लेते हैं. 2 सेंटीमीटर का वायर है, 10 एम्पियर का करंट है. यहां पे 2 मीटर की दूरी पे कोई पॉइंट P है और ये एंगल 30 डिग्री है. देखो, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P. फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P. Find magnetic field at the point P. एक चार्ज है प्लस Q, वो V वेलोसिटी से जा रहा है ऐसे. अब यहां से थीटा एंगल पे R डिस्टेंस पे पॉइंट P है, यहां पे फील्ड चाहिए. देखो, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P. फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P. पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो. वीडियो रोक के करो. वीडियो रोक दे और फिर करो. तो कर लिए होगे. पहले ये देख लो, फोर्स निकालते हैं. ठीक है, तो फील्ड है क्रॉस. बायर-सावर्त लॉ से आप 3 नंबर के कारण फील्ड देखो यहां पे. तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट के सेंस ऑफ फिंगर, पॉइंट की तरफ पाम, डीएल क्रॉस आर, अंदर की तरफ फील्ड देगा और नॉन यूनिफॉर्म देगा. अलग अलग जगह अलग अलग देगा. अब इस पे और इस पे फोर्स देखो. जब इस पे फोर्स देखोगे तो करंट के सेंस ऑफ फिंगर, पाम ऐसे,
दो नंबर यूज कर रहे हैं, आई डी एल क्रॉस बी। तो करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो ये फोर्स इधर लगेगा, और इस पे फोर्स निकाल के देखो इधर लगेगा। और निकालने का जरूरत नहीं है, ठीक है, निकालने के लिए इंटीग्रेशन की आवश्यकता होगी, निकालने का जरूरत नहीं है, बिना निकाले ही वो दोनों कैंसिल कर जाएगा, एग्जैक्टली कैंसिल कर जाएगा, जैसा ये है वैसा ये है। लेकिन ये दोनों निकालने पड़ेंगे। तो यहां जो है अट्रैक्शन होगा, और ये फोर्स होगा F1, और यहां रिपल्सन होगा, करके देख लो, ये फोर्स होगा F2। इसके कारण फोर्स देख रहे हैं, आपस में नहीं। तो F1 हो जाएगा म्यू नॉट, करंट होगा I2, लेंथ B, और म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई A। ठीक है, और साइन 90 हो जाएगा। F2 हो जाएगा I2B म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई A प्लस L, और साइन 90। F1 बड़ा होगा तो रिजल्टेंट हो जाएगा F1 माइनस F2, उसको निकाल लेना, घटा लोगे ना। तो घटाओगे तो आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 इंटू B अपॉन 2 पाई कॉमन हो जाएगा 1 बाय A माइनस 1 बाय A प्लस L। अब इसको घटा लो, टॉर्क 0 होगा क्योंकि म्यू और बी पैरेलल है, म्यू भी अंदर है, बी भी अंदर है, तो टॉर्क 0 हो जाएगा। अब एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट होगा क्योंकि एंगल 0 डिग्री हो गया, और कॉस होता है तो कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि अलग अलग फील्ड का प्रेजेंस है, तो इसको छोटे छोटे लूप में बांटो, ऐसा लूप, ठीक है। अब क्या करो, इसी वायर पे अगल बगल 2 वायर होंगे, ठीक है। एक में करंट जो है आया है तो एक जस्ट बगल वाले वायर से जाएगा, और फिर इस तरह दूसरा लूप हो जाएगा। और यहां इसी के जस्ट ऊपर से, नीचे से आया है तो ऊपर से जाएगा, तो ये अंदर के करंट सब कैंसिल हो जाएंगे, सारे करंट को जोड़ोगे तो ओरिजिनल लूप का करंट आ जाएगा। अब इस छोटे छोटे लूप का पोटेंशियल एनर्जी लिख लो। तो मान लो यहां से लेते हो x, अब फिर लो dx, तो x के बाद कितना लेंथ लिए dx। अब इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखो, तो ये डायपोल मोमेंट ओरिजिनल डायपोल मोमेंट के सेंस में ही होगा, जो डायपोल मोमेंट होगा ओरिजिनल डायपोल मोमेंट के सेंस में होगा, तो म्यू अंदर हो गया। तो पोटेंशियल होता है माइनस म्यू हो गया I2, इसका एरिया बताओ, B ये डायमेंशन हुआ इंटू dx, B dx म्यू B माइनस, तो ये हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंटू B म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई x, तो म्यू भी अंदर है, बी भी अंदर है, कॉस 0 डिग्री बोलो 1। अब x को इंटीग्रेट करेंगे a से लेके a प्लस L तक, तो ये इनिशियल पोटेंशियल ये हो जाएगा, एंड दिस विल बी कमिंग माइनस म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई B ln A प्लस L अपॉन A। और अच्छा, फाइनल पोटेंशियल निकालो, जब 180 डिग्री घुमाओगे
तो यहां एक cos 180 आ जाएगा, क्योंकि तब म्यू जो है अभी म्यू क्या है, अंदर है, और जब 180 से घूमेगा तो म्यू बाहर आ जाएगा, तो यहां माइनस के बदला प्लस आ जाएगा। इसीलिए वर्क डन जो हो जाएगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा, इसी का 2 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन माइनस नहीं रहेगा, प्लस में आंसर होगा, और इसी का न्यूमेरिकली 2 टाइम्स हो जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, म्यू पहले अंदर था, 180 से घुमाएंगे तो बाहर आ जाएगा। अब ये जो है इसको क्या मानोगे, ये 2 मीटर है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी करा ही चुके हैं, क्लास पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल यही था इस चैप्टर का। ये इसको इनफाइनाइट मानोगे कि फाइनाइट मानोगे? न तो इसको इनफाइनाइट मानेंगे, न तो इसको फाइनाइट मानेंगे, इसको मानेंगे इनफाइनाइटेसिमल, दैट इज आइडियल, इसको मानेंगे इनफाइनाइटेसिमल। तो इनफाइनाइटेसिमल जो होगा आइडियल, वो डीबी हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसको आइडियल खाली मानोगे, आइडियल साइन थीटा आर और डीएल के बीच का एंगल अपॉन आर स्क्वायर, ये कहोगे। यही डीबी ही आपका बी हो जाएगा। तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 4 पाई, आई के बदला 10, डीएल के बदला 0.02, क्योंकि बहुत छोटा है 2 मीटर के कंपैरिजन में, इसलिए 2 मीटर के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, इसलिए साइन 30.5, आर का स्क्वायर 4, जितना टेस्ला आएगा लिख लेना। ये इनफाइनाइटेसिमल है। अब इसी तरीके से ये जो Q इंटू V होता है, जैसे चार्ज Q है, इधर जा रहा है V से, तो ये इक्विवेलेंट होता है आइडियल के। ये इक्विवेलेंट होता है आइडियल के। Q इंटू V डायमेंशनली देख लो, तो ये QV इज इक्विवेलेंट टू आइडियल। तो चार्ज पार्टिकल के मोशन कारण मैग्नेटिक फील्ड आपका हो जाएगा, dB ही आपका B हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको याद रखना, I dl क्रॉस R के बदला, I dl के बदला Q और V क्रॉस R अपॉन R के मॉड का Q, अपॉन R के मॉड का Q। तो यहां पे B हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई QV साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो करंट इधर ही होगा, तो करंट के सेंस में फिंगर, पॉइंट की तरफ पाम, तो फील्ड इतना अंदर हो गया। तो इसको याद रखना, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, इसको याद रखना। ये 2 चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज है Q1 Q2,
इसमें V1 होगा और V2 होगा, इनके बीच का डिस्टेंस है R। चूंकि ये डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल हैं, चूंकि ये चार्ज पार्टिकल हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं है, करंट कैरिंग कंडक्टर रिमेन्स इलेक्ट्रिकली अनचार्ज्ड, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा। तो हम कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को। तो लिखो ऊपर में कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा यहां Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और ये रिपल्सिव नेचर का होगा। और यहां बेसिकली दो आइडियल हो गया। आइडियल करंट इन द सेम सेंस विल अट्रैक्ट, और मैग्नेटिक फोर्स होगा, एक नंबर यूज कर रहे हैं तो चार्ज Q2 इंटू V2, और मैग्नेटिक फील्ड तो ये आइडियल हुआ एक तरह से। करंट ऐसे और पाम इधर बायस लॉ से, तो फील्ड अंदर है, तो नेचुरली अट्रैक्शन होगा। आइडियल करंट इन द सेम सेंस। अब मैग्नेटिक फील्ड जो यहां होगा, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड यूज होगा, वहां से देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई Q1 V1 साइन 90 R ऐसे है अपॉन R स्क्वायर। तो ये आ गया मैग्नेटिक फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यू नॉट बाय 4 पाई Q1 Q2 इंटू V1 V2 अपॉन R स्क्वायर। और ये अट्रैक्टिव है। देखते हैं कौन डोमिनेट करता है। तो मैग्नेटिक फोर्स अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करो, तो आएगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट V1 V2, और वन वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है इन वैक्यूम अंडर रूट ऑफ दिस, सो दिस विल बी इक्वल्स टू V1 V2 अपॉन लाइट के वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहां भी V स्क्वायर का टर्म है, और यहां लाइट के वेलोसिटी के स्क्वायर का टर्म है, और लाइट का वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है, उसके बराबर कभी भी मटेरियल पार्टिकल का वेलोसिटी नहीं हो सकता, सो दिस इज मच लेस देन 1। इसलिए which dominates electrostatic force, तो लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक, hence electrostatic force is much more stronger than electrostatic force is much more stronger than the magnetic force, hence it dominates, लिखो करंट कैरिंग कंडक्टर कैरीज स्टेडी करंट, मतलब कांस्टेंट करंट। हम आपको पढ़ाएंगे यदि करंट टाइम डिपेंडेंट होगा
तो सराउंडिंग रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी टाइम डिपेंडेंट हो जाएगा, और टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दे देता है जो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन का होता है, इंड्यूस्ड नेचर ऑफ फील्ड कहलाता है। तो उसको अवॉइड करना चाहते हैं, इसीलिए हमने कहा स्टेडी करंट। देन एट द पॉइंट P, पहला है E इक्वल टू 0, B इक्वल टू 0, E नॉट इक्वल टू 0, B बाहर के वाले पॉइंट्स नॉट इक्वल टू 0। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है इलेक्ट्रिकली अनचार्ज होता है, तो अनचार्ज मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे सकता, तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे सकता। वायर के अंदर है जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किए हैं एंड के क्रॉस वो है, लेकिन अदरवाइज बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। लेकिन यहां क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड देगा। ये दोनों गलत हो जाएगा। नेक्स्ट लो, ये चार्ज पार्टिकल है, फ्री चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, बीटा रेज हो गया, लाइक दैट। लिखो देन एट द पॉइंट P, यही चारों चॉइस है, कौन कौन फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो चूंकि ये यहां नेट चार्ज मौजूद है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। लिखो, इफ ए करंट इज पास्ड इन ए स्प्रिंग, current is passed in a spring, what will the effect on its length and potential energy? What will the effect on its length and potential energy?
तो देखते हैं दो ऐसे वायर है, करंट सेम सेंस में है। तो ऐसे वायर है तो मैग्नेटिक मोमेंट इधर होगा, तो यहां होगा नॉर्थ पोल, यहां होगा साउथ पोल। और इसका भी नॉर्थ यहां होगा, साउथ यहां होगा। तो नॉर्थ साउथ आसपास हो गए, तो यहां अट्रैक्शन हो जाएगा। सो लिखो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, सेम सेंस में होगा तो लिखो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये अट्रैक्ट करेगा तो इसका लेंथ लिखो डिक्रीजेस, सेम सेंस में करंट है, लेंथ डिक्रीजेस, हैंस पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। Different cases, magnetic force, electrostatic force, net. Current carrying conductor carrying current in the same sense. तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी अट्रैक्शन, और ये अनचार्ज बॉडी है दोनों, सो दिस इज नील। और अट्रैक्शन है, एक ही बचा, तो यही डोमिनेट करेगा। current carrying conductor carrying current in the same sense, ऑपोजिट सेंस। ये रिपल्सन होगा, ये नील है, तो ये रिपल्सन ही होगा। करंट कैरिंग कंडक्टर है और चार्ज है, स्टेडी करंट। तो ये दो करंट एलिमेंट हो गया, करंट इन द सेम सेंस। ये अट्रैक्शन होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां नहीं देता है, ये नील होगा, सो ये अट्रैक्शन ही डोमिनेट करेगा। तो चार्ज है प्लस प्लस, सेम सेंस में है, वेलोसिटी। तो मैग्नेटिक तो अट्रैक्शन होगा और ये रिपल्सन होगा, नेट रिपल्सन हो जाएगा। करंट सेम सेंस में हुआ, ये चार्ज प्लस है और माइनस है, वेलोसिटी ऐसे है। करंट अपोजिट होगा तो रिपल्सन, लेकिन ये अट्रैक्शन, और यही डोमिनेट करेगा। इतना तैयार करो।